हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 49, जो कि आपकी 49 बी है, क्लास 9 के लिए। विषय आपका विज्ञान है। डेट है 12 नवंबर 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बल तथा गति के नियम हम रिविज़न करेंगे। अब किसी भी वस्तु को चलाने, रोकने, गति की दिशा या आकार को बदलने के लिए हमें बल लगाने की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी बल अकेला नहीं होता, बल हमेशा जोड़े में होते हैं। ये दोनों बल हमेशा विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। जब भी दोनों में एक दूसरे से बल हो जाता है, ज़्यादा बल हो जाता है, तो वह ही गति होती है। अब बल तथा गति के नियम में हम देखेंगे, बल का मतलब क्या होता है? खींचना या धक्का देना। इसका अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। यानी अगर दोनों तरफ से, अब मैंने कहा कि ये जोड़े में होते हैं, तो दोनों तरफ से अगर समान बल लगेगा तो उसका परिणाम, यानी इधर भी 5 बल लग रहा है, इधर भी 5 बल लग रहा है, 5 में से 5 घटाएंगे 0, तो उसका परिणाम हमेशा 0 ही आएगा, यानी 0 ही आएगा। और असंतुलित बल में एक तरफ 15 लग रहा है और एक तरफ 5 लग रहा है, तो 15 में से 5 घटाएंगे तो 10 आएगा हमारा। तो इधर 15 लग रहा है, इधर 5 लग रहा है, तो क्या है हमारा 10। ये परिणामी बल 0 से अधिक होता है, तो 0 हमारा 0 से अधिक 10 है। अब इसका मात्रक क्या होता है? केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यानी न्यूटन कहते हैं। 1 न्यूटन जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो हमारा न्यूटन कहलाता है। अब न्यूटन के 3 नियम होते हैं। न्यूटन की गति के नियम 3 होते हैं। गति का प्रथम नियम हमें यह देता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न हो। इसमें जड़त्व और द्रव्यमान पढ़ते हैं हम। अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण और जड़त्व की माप। गति का दूसरा नियम हमें कहता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। संवेग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? P=mv। मात्रक इसका kg m पर सेकेंड होता है। F=ma। हम ये फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। अब गति का तीसरा नियम कहता है, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर और विपरीत दिशा में होते हैं। संवेग संरक्षण का नियम, जब दो वस्तु कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या संरक्षित होती है, जैसे इसका फॉर्मूला होता है ma+ua + mb+ub, ma+va + mb+vb। ये दोनों इसके इक्वल होते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। एक इकाई बल या न्यूटन को परिभाषित कीजिए। तो जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो उसे हम न्यूटन या एक इकाई बल कहा जाता है। दूसरा है संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक हो गया कि केजी मीटर पर सेकेंड, और बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। तीसरा प्रश्न है हमारा, गति के तीनों नियम और संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आप देखिए, गति के तीनों नियम, तो पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। अब संवेग संरक्षण का नियम भी हमारा ये रहा, तो आप ये पूरा लिख लेंगे। तो यहाँ भी मैंने वही लिख रखा है, आप ये देख लीजिए। पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम और संवेग संरक्षण के नियम का दो वस्तुओं का कुल सेवन टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय रहता है, तो आप इसे कर लेंगे। और संवेग संरक्षण का नियम आप ये लिख लेंगे पूरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, गति के दूसरे नियम के कोई अनुप्रयोग लिखिए। तो आप लिखेंगे, कोई 2 अनुप्रयोग लिखना है। तो क्रिकेट खिलाड़ी तेज़ी से आती हुई गेंद को कैच करते हैं समय अपने हाथों को गेंद के वेग को, अब गेंद का जो आ रही है तो उसका वेग कम करने के लिए वो पीछे की ओर खींच लेता है ताकि उसको चोट ना लगे। दूसरा प्रश्न है, गद्दा या मिट्टी के फर्श पर गिरने में सीमेंट के फर्श की तुलना कम चोट आती है। जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण जिसकी गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, वो हमारा जड़त्व या इनर्शिया कहलाता है। तो आज की जो आपकी वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।